गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्रैश कोर्स एकेडमी। इसको शॉर्ट नेम CCC एकेडमी है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो यूपी SSC वीडियो की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरी हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड सबसे हार्ड टॉपिक संधि है। इस टॉपिक को हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से नोट्स बनाकर प्रेजेंट किया है। और इस टॉपिक को जरूर देखिए। बात करते हैं संधि का अध्ययन। संधि का अध्ययन अर्थात दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। विद्याधन विद्यार्थी, इसी प्रकार से सेकंड का एग्जाम्पल है। और अब बात करते हैं संधि के प्रकार। तो संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है, जो संधि बनती है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार का होता है: स्वर, व्यंजन, विसर्ग। इस स्वर संधि भी होते हैं 5 प्रकार के: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। इसका विस्तृत अध्ययन आगे दिया हुआ है, इसलिए वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्स्ट नंबर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यदि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी इस प्रकार के बाद स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं। प्रथम नियम यह कहता है कि छोटा और बड़ा को मिलाओगे तो बड़ा बनेगा, बड़ा आ और छोटा को मिलाओगे तब भी बड़ा बनेगा। उदाहरण में जैसे शिक्षार्थी, शिक्षादानार्थी, विद्यार्थी, विद्यादानार्थी, इसी प्रकार से एग्जाम्पल और दिए हुए हैं आगे। द्वितीय नियम बात करते हैं तो छोटी प्लस बड़ी, ये भी बड़ी बनेगी, बड़ी प्लस छोटी ये भी बड़ी बनेगी। एग्जाम्पल में जैसे हरिधन ईस में छोटी ई और बड़ी दोनों को मिलाया गया है तो बड़ी बनी है। रविंद्र में रवि प्लस इंद्र, रविंद्र में छोटी और बड़ी को छोटी और छोटी ई को मिलाया गया है तो बड़ी बनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नियम, तृतीय नियम पर। छोटा ऊ बड़ा ऊपर, छोटा ऊ बड़ा ऊ को मिलाने पर बड़ा ऊ बना है। इसका एग्जाम्पल गुरु उपदेश अर्थात गुरु प्लस उपदेश। लघुर्भी, लघुधन ऊर्वी, लघुत्तर, लघुधन उत्तर। अब संधि का दूसरा टॉपिक है गुण संधि। यदि छोटा और बड़ा के बाद में ये आपस में न जुड़ करके किसी अन्य अंक शब्द से जुड़ें, जैसे छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरीके स्वर से आकर जुड़ते हैं तो हमें गुण संधि होता है, जिसकी ट्रिक दी हुई है। और इस ट्रिक से आप याद करोगे तो बहुत ही आसानी, बहुत ही सिंपल शब्दों में याद हो जाएगा। और एग्जाम्पल सुरेंद्र, सुर धन इंद्र, छोटा और छोटी ई को मिलाकर के बड़ी बनाए, बड़ा ए बनाए तो सुरेंद्र बन गया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी का नियम, ओ का नियम। इसी में ओ का नियम आता है, उस पर बात करते हैं। तो बड़ा आ और छोटा ऊ मिलाकर ओ बनता है, जिससे महोदय, महाधन उदय। और जिससे नेक्स्ट सप्तर्षि, सप्तधन महर्षि, तो आ प्लस त्रा आरा बना है। और नेक्स्ट जो थर्ड नंबर संधि का तो थर्ड टॉपिक से वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि छोटा और बड़ा के बाद ए ओ औ स्वर आए तो इनको मिला करके क्रमशः ए और ओ बनता है। यदि एक में ट्रिक भी है, इस ट्रिक को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसके साथ साथ अगले वीडियो भी देखने पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो जल्द ही मिले आपको और ट्रिक के साथ मिले।
नेक्स्ट ला है आपका औ वाली मात्रा का नियम। जैसे होता है पस्मौपाद, महोजस्वी, वनौषध, वन धनौषध। और फोर्थ आपका बन देगा यड़ संधि। यड़ संधि या से पहले अगर आए अक्षर तब यड़ संधि होगी। संधि का नियम यही कहता है कि यदि ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः 3 नियम इसके बनाए गए। या के नियम, वक वर्ण का नियम, त्रा का नियम। ई और बड़ी मिलाकर और आ मिलाकर के यह बनता है। उसका ऊ या बड़ा ऊ को अगर आ से जोड़ दिया तो वह बनेगा। इसमें भी नोट दिया हुआ है, नोट को जरूर पढ़िए। यदि या वर्ण से पहले आए वर्ण तो इसकी छोटी ई की मात्रा में बदल कर लिख लेते हैं तथा अगले वर्ण में छिपा हुआ वर्ण लिखते हैं। उदाहरण जैसे अत्यधिक, अतिधन, अधिक। तो ता पहले आया, जो इसकी मात्रा है वो बाद में आ गई। वह वर्ण के उदाहरण ते उदाहरण और ट्रिक और नियम ये बहुत ही अच्छी तरह पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे ये। अब त्रा वर्ग के जैसे उदाहरण पित्तग्रह, पित्ताग्रह, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, पित्ताग्रह। इसमें त्रा और बड़ा को मिला करके आ बनाया गया है, त्रा है, सॉरी। अब 5th नंबर पे स्वर संधि की लास्ट में जो आता है नंबर वो है अयादि संधि। अयादि संधि, इसमें अगर 3 अक्षरों के बीच में भाव प्रकट हो, 3 अक्षर अयादि 3 अक्षरों से मिलकर बनता है संधि। इसमें 2 नियम दिए गए, या का नियम और वाह का नियम। तो या के नियम जैसे नयन, गायक, नयन धन अक, तो इसमें आ छुपा हुआ साइलेंट रहता है, इसी को पहचानना होता है। और वाह का नियम जो है पवन, पो धन अन, पवन पौ पा धन वन भी लिख सकते थे, लेकिन ये गलत हो। अयादि संधि में 3 अक्षर होते हैं, 3 अक्षर का इस तरह मिलान किया जाता है कि वो भिन्न हो जाते हैं, अपने शब्दों से भिन्न हो जाते हैं। जैसे पवन है, पो धन वन। व्यंज संधि, संधियों में दूसरी संधि आती है व्यंज संधि। व्यंज संधि जिस पर वो हिंदी तो होगी, व्यंज संधि होगी, लेकिन व्यंज संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने से परिवर्तन होता है तो व्यंज संधि कहलाता है। अगर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन जोड़ा जाए तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। ता संबंधी नियम, ता के बाद यदि ला हो तो आदि ला बन जाती है, और ता के बाद यदि चा हो तो आदि चा आ जाती है। ता के बाद अगर जा हो तो आदि जा आ जाती है। और ता के बाद यदि हा है, ता के बाद यदि हा है तो हा सफिक्स में नीचे लग जाता है। तो इस प्रकार से उदाहरण दिए हुए हैं, इस उदाहरणों को बहुत ही अच्छी तरह से कापी पेन उठाइए और नोट कर लीजिए। वीडियो के साथ साथ नोट करते जाएंगे तो बहुत आसानी रहेगी आपको। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हार्ड टॉपिक जिसको हमने शॉर्टकट और ट्रिक में इसमें बहुत अच्छी तरह समझाया है। नेक्स्ट बात करते हैं छा संबंधी नियम। छा से पहले यदि लघु स्तर पर चा आ जाए, जैसे अनुदन छेद होता है तो अनुच्छेद, मतलब कि अगर ऊ प्लस छा है तो चा आदि चा को आना अनिवार्य है। वहाँ पर वर्ग के पहले वर्ण या 5वें वर्ण में बदलाव, वर्ग का जो नियम होता है बहुत ही सिंपल, बहुत ही हार्ड टॉपिक होता है हिंदी का, लेकिन इसमें हमने बहुत ही सिंपल तरीके से समझा हुआ है। इससे सिंपल हो ही नहीं सकता कुछ। और इसमें इसके साथ साथ इसमें एक ही ट्रिक से, एक ही नोट से हमने पूरे सवाल कर दिए। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तत् धन मम, तत् धन मम, तत् धन मम का तम होगा, वैसे अगर जोड़ा जाए तम होगा, लेकिन इसमें ता और माँ दोनों व्यंजन है, इसको जब जोड़ा गया तन्मय बना।
यहाँ दोनों पूर्ण अनुवांशिक हैं, यहाँ दोनों पूर्ण अनुवांशिक। आदि ना का यूज हुआ है और ये ना है नहीं, जो तत् शब्द है इसमें जो सफिक्स में लगा है वो आदि ना को प्रकट करता है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है वो है वर्ण के वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। ये इसमें वर्ग दिया हुआ है तो का, खा, गा, अंगा, इस प्रकार से सभी वर्ग में लगाए गए हैं। इस वर्ग का नियम कहता है कि यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण जैसे चा, छा, टा, ठा का मेल किसी वर्ण स्वर या तीसरे चौथे वर्ण से हो तो या अलावा में किसी एक वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे में इसका कॉन्जुगेट होता है, आपस में बदलता है। जैसे का गा में बदलेगा, चा जा में बदलेगा, टा डा में बदलेगा, ता दा में बदलेगा, पा बा में बदलेगा। जैसे सतगुण को सदगुण बना दिया गया, मतलब ता दा में बदल गया। तो जो पहले वर्ग जो हैं वो जब तीसरे वाले अक्षर में चेंज हो जाते हैं, कॉन्जुगेट हो जाते हैं, तीसरे वाले अक्षर के साथ जुड़ करके कॉन्जुगेट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पूरा संधि का वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देख चुके होंगे और इस बात को समझ चुके होंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आशा करते हैं कि वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, तो इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियो जल्द ही आपके पास होगी और ये वीडियो CCC एकेडमी या कंपटीशन क्रैश कोर्स एकेडमी चैनल पे ही मिलेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। जितने भी भाई बहन यूपी SSC वीडियो की तैयारी करते हैं, SSC रेलवे की तैयारी करते हैं, उन सभी को शेयर कीजिएगा क्योंकि आगे जल्दी वीडियो बन के आने वाला है।